ठीक, एक तो इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे को बोलो व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। सो किडनी का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू प्रोड्यूस यूरिन। ओके, द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू प्रोड्यूस यूरिन। ओके, बट वो रेगुलेट कब होता है? मतलब समटाइम्स क्या होता है, हमारा बॉडी में डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन होता है। ठीक, यस। समटाइम्स क्या होता है, बॉडी में हमारा कॉन्सेंट्रेट यूरिन प्रोडक्शन होता है। समटाइम्स नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन होता है। तो ये जो चीज तुम्हारा हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यस ईश्वरेडा नमस्ते। तो ये सब जो जब तुम्हारा चीज सब हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल यूरिन, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ वाटर इन योर बॉडी। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। सपोज तुम्हारा बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर है, सपोज तुमने बहुत ज्यादा पानी पी लिया है। ठीक, पानी पी लिया है तो देखना तुम्हारा क्या होगा, बहुत ज्यादा हमको यूरिनेशन लगता है, डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन होता है। ठीक, अगर तुमने ज्यादा पानी पी लिया है तो तुम्हारा क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन तुम्हारा होगा। ठीक, सपोज तुम्हारा बॉडी डिहाइड्रेशन है, बॉडी में पानी तुम्हारा नहीं है, तो किडनी तुम्हारा क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। एट दैट टाइम तुम्हारा क्या होता है, बॉडी में कॉन्सेंट्रेट यूरिन प्रोडक्शन होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है टू कंजर्व द वाटर इन द बॉडी। ठीक, तो यही उसका मैकेनिज्म है। ओके, और एनसीईआरटी बुक में बोला गया है ऑल आर हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, ऑल आर हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। सम हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म्स आर देयर, they will regulate the kidney function. Now you tell me what are the hormonal feedback mechanism to regulate kidney function. मेरे को कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, what are the hormonal feedback mechanism to regulate kidney function. Answer me in the comment box. Question is that what are the, yes, एक है हमारा रास मैकेनिज्म, एक है हमारा रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, यस। विश्व ने बोला एडीएच, यस। हाइपोथैलेमस एडीएच, यस। और क्या बताओ, एक हो गया रास मैकेनिज्म, सही आंसर दिया। एक तुम्हारा हो गया, यस, रास और जेजीएस एक ही बात है, रास एंड जेजीएस मैकेनिज्म एक ही बात है। और एक एनसीईआरटी में, यस, हार्ट मैकेनिज्म। सो आवर है एल्डोस्टेरोन, सॉरी एडीएच मैकेनिज्म तुम्हारा एक है, तुम्हारा हाइपोथैलेमस एडीएच। ठीक, और तुम्हारा रास मैकेनिज्म है, और एक तुम्हारा है एएनएफ मैकेनिज्म जो कि तुम्हारा हार्ट से निकलता है। तो हम पढ़ेंगे वन बाय वन कौन सा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, वही बोला गया तुम्हारा, एक मिनट, एक मिनट बेटा। ठीक, सो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किया तुम लोगों को समझाने के लिए, ये सब पढ़ेंगे हम। ओके ओके, तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक, अगर हम एनसीईआरटी बुक का बात हम करेंगे तो एनसीईआरटी बुक तुम्हारा क्या बोल रहा है, it is regulated by hormonal feedback mechanism. It depends upon the feedback of the hormone. हार्मोन जैसा फीडबैक देंगे वैसे, यस निवेदिता है बेटा, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म मतलब हार्मोन के फीडबैक के हिसाब से किडनी का फंक्शन रेगुलेट होता है। व्हाट द हार्मोन विल गिव फीडबैक, हार्मोन फीडबैक देंगे, क्या देंगे कि बॉडी में तुम्हारा कम वाटर है, बॉडी में ज्यादा वाटर है, बॉडी का वाटर का लेवल क्या है, बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम क्या है, ये सब फीडबैक देंगे हार्मोन, उसके हिसाब से ये रेगुलेट होगा। तो एक है तुम्हारा बाय हाइपोथैलेमस, बाय हाइपोथैलेमस, सेकंड तुम्हारा है बाय जेजीए, थर्ड है तुम्हारा बाय हार्ट। ठीक, जेजीए को हम रास मैकेनिज्म भी बोलते हैं, जेजीए मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस। ठीक, हार्ट से भी तुम्हारा निकलते हार्मोन हाइपोथैलेमस। तो वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं हाइपोथैलेमस का क्या इंपोर्टेंट रोल है। पहले देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक, एक मिनट। सो हाइपोथैलेमस, तो तुमको पता है जब बॉडी में एक्सेसिव वाटर का लॉस होता है, जब बॉडी में तुम्हारा क्या होता है, एक्सेसिव वाटर का लॉस हो जाता है,
एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर इन द बॉडी। किसकी वजह से? इसका कॉज कुछ भी हो सकता है। सपोज तुमको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक, तुम धूप में घूम रहे हो, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक, और तुमने पानी नहीं पिया है तुम्हारा, ठीक, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, तो उससे तुम्हारा क्या होता है, बॉडी से वाटर लॉस होता है, ठीक। सो व्हेन देयर इज द एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, तो बॉडी में हमारा क्या होता है, बॉडी का जो तुम्हारा होता है ब्लड वॉल्यूम चेंज हो जाता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम तुम्हारा चेंज हो जाता है, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ब्लड का चेंज हो जाता है। तो कुछ फेनोमेना होता है बॉडी में, देयर आर सम फेनोमेना इन द बॉडी। क्या क्या होता है? चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, मतलब ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। चेंज इन, देखो यहाँ पे एक ही बात है, ब्लड वॉल्यूम एंड द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम आर द सेम थिंग, ठीक। आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, मतलब द ब्लड बिकम्स मोर हाइपरटोनिक, द ब्लड बिकम्स मोर हाइपरटोनिक ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, ठीक। अगर हम देखेंगे बॉडी का ब्लड का जो होता है ऑस्मोलैरिटी, ठीक, वो नॉर्मली तुम्हारा होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अगर हम देखेंगे मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये तुम्हारा ब्लड का नॉर्मल है ऑस्मोलैरिटी, ठीक, कितना नॉर्मल ब्लड का ऑस्मोलैरिटी तुम्हारा है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक। जब बॉडी से तुम्हारा फ्लूइड तुम्हारा लॉस होता है तो ये बढ़ जाता है। When there is the loss of fluid from the body, ब्लड का जो होता है ऑस्मोलैरिटी वो तुम्हारा बढ़ जाता है, it becomes beyond 300, बढ़ जाता है। तो उससे तुम्हारा क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे पर्टिकुलर हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, तो दोज आर एक्टिवेटेड, ऑस्मो रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड, ठीक। तो वो क्या करते हैं, दे सेंड सिग्नल टू द हाइपोथैलेमस, एक सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस को, सो दैट क्या होता है, हाइपोथैलेमस फिर तुम्हारा क्या करेगा, वो तुम्हारा सिग्नल देता है किसको, तुम्हारा न्यूरो हाइपोफाइसिस, मतलब पोस्टर पिट्यूटरी को सिग्नल तुम्हारा देता है। तो उससे तुम्हारा क्या होता है ना, रिलीज होता है हमारा एक हार्मोन, उसको हम बोलते हैं एडीएच। समझ में आया? सो व्हेन ऑस्मो रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड, दे सेंड सिग्नल टू द हाइपोथैलेमस, ठीक। हाइपोथैलेमस तुम्हारा सिग्नल भेजता है न्यूरो हाइपोफाइसिस को, दैट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो तुम्हारा क्या रिलीज करता है, हार्मोन एडीएच और वेसोप्रेसिन, ठीक। मतलब एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक। अब ये हार्मोन क्या करेगा, फीडबैक देगा, हार्मोन रिलीज हो गया एडीएच, अब एक फीडबैक देगा कि कैसे रेगुलेट होना है बॉडी का वाटर वॉल्यूम। समझ में आया? तो ये तुम्हारा कंडीशन तुम्हारा है। दैट मींस अगर बॉडी से तुम्हारा फ्लूइड का लॉस होता है तो अल्टीमेटली तुम्हारा हाइपोथैलेमस से एडीएच का रिलीज होता है, वेसोप्रेसिन का रिलीज होता है। अब देखेंगे इसका काम क्या है, एडीएच कैसे रेगुलेट करता है बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम को और बॉडी का वाटर लेवल कैसे रेगुलेट करता है। आ जाओ देखो, तो हमको एडीएच मिल गया अभी, वी गॉट द एडीएच। एडीएच फुल फॉर्म तुम्हारा होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसको हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन, ठीक, वेसोप्रेसिन। इसका और एक तुम्हारा नाम है, दैट इज कॉल्ड वेसोप्रेसिन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन, ठीक। नाम से ही इसका फंक्शन है। पहले आओ उसका फंक्शन देखेंगे। इसका पहला फंक्शन तुम्हारा क्या होता है एडीएच का, इट कॉजेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ रेनल ट्यूबुल। ये एनसीईआरटी का ही तुम्हारा पॉइंट है, जो भी मैं तुमको समझा रहा हूं दैट इज ऑल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक, ठीक, एनसीईआरटी बुक, ओके। सो ड्यू टू एडीएच देयर इज reabsorption of water from later part of renal tubule, मतलब डीसीटी। रेनल ट्यूबुल का सबसे लास्ट वाला पार्ट तुम्हारा क्या होता है, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो वहां से तुम्हारा क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ओके। तो उससे तुम्हारा क्या होता है, इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस, इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस, मतलब अब तुम्हारा यूरिन में ज्यादा वाटर लॉस नहीं होगा, ठीक, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बॉडी में लेस फ्लूइड तुम्हारा है, लेस फ्लूइड तुम्हारा है, ठीक। अगर यूरिन में ज्यादा वाटर लॉस होगा तुम्हारा बॉडी और डिहाइड्रेट हो जाएगा,
So to prevent dehydration of the body, to prevent shrinkage of the body tissue, तो ADH तुम्हारा क्या करता है? It causes reabsorption of water from the DCT. It prevents diuresis. तो उससे तुम्हारा क्या होगा? Obviously तुम्हारा there is increase in the body fluid volume, मतलब वो जो वाटर था तुम्हारा एब्जॉर्ब हो गया, जो कि तुम्हारा लॉस हो जाने वाला था, अब उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर देगा ब्लड वास्कुलर सिस्टम में, मतलब दैट वाटर एंटर इनटू योर ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो इससे तुम्हारा क्या होता है? देयर इज द इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, मतलब तुम्हारा जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम तुम्हारा लेस हो गया था, अब तुम्हारा बढ़ गया। तो अब इससे तुम्हारा क्या होगा? ऑस्मो रिसेप्टर तुम्हारा स्विच ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जब बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम तुम्हारा लेस हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तब ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक, अब तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हारा देयर इज अ स्विच ऑफ, दे बिकम स्विच ऑफ। तो उससे तुम्हारा क्या होगा? और तुम्हारा सिग्नल नहीं जाएगा हाइपोथैलेमस को, रिलीज नहीं होगा तुम्हारा एडीएच। तो एडीएच का लेवल तुम्हारा ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो गया। इसका मतलब अब तुम्हारा सब नॉर्मलाइज हो रहा है तुम्हारा, समझ में आया? ओके, तो ये उसका फंक्शन तुम्हारा हो गया। That's why it is called एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखो इसका नाम ही ये बता है, इसका नाम तुम्हारा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बिकॉज ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। इसका जो नाम तुम्हारा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बिकॉज इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब तुम्हारा, यस आरती नमस्ते, ओके समझ में आया? एडीएच का नाम ही तुम्हारा वही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बिकॉज इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस, इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस। समझ में आया? ओके, इसका और एक नाम तुम्हारा क्या है? इसका तुम्हारा और एक बेटा लोग नाम तुम्हारा है वेसोप्रेसिन। मैंने लिखा वेसोप्रेसिन। वेसो मतलब ब्लड वेसल्स, प्रेसिन मतलब टू कॉन्स्ट्रिक्ट। ये तुम्हारा क्या करता है? इट कॉजेस वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो क्या होगा तुम्हारा? ऑब्वियसली इफ ब्लड वेसल्स आर कॉन्स्ट्रिक्टेड देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर तुम्हारा बढ़ जाएगा। इससे तुम्हारा क्या होगा? देयर इज इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, देयर इज इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। इससे तुम्हारा क्या होगा बेटा? जीएफआर बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा। ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा तो तुम्हारा क्या होगा? ज्यादा फ्लूइड एंटर करेगा तुम्हारा बाउमेन कैप्सूल में। फिर अगेन तुम्हारा क्या होगा? देखो इससे तुम्हारा क्या हो रहा है? अगर तुम्हारा जीएफआर बढ़ गया तो क्या होगा बताओ? इसका एक काम तुम्हारा क्या होगा? वेसोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। जीएफआर बढ़ गया तो अब इससे तुम्हारा क्या होगा? तो ज्यादा अगेन अगर तुम्हारा जीएफआर बढ़ जाता है तो अगेन इट विल लीड टू दिस, मतलब अगर ज्यादा जीएफआर हो गया तो डीसीटी को ज्यादा फ्लूइड एंटर करेगा। अगर डीसीटी को ज्यादा फ्लूइड एंटर तुम्हारा करा तो तुम्हारा क्या हो? ज्यादा अगेन वाटर रिएब्सॉर्ब होगा। समझ में आया? देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, एडीएस की वजह से तुम्हारा क्या हुआ? वेसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर हुआ, इंक्रीज इन तुम्हारा क्या हुआ? ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। ठीक, सब बढ़ गया। इससे जीएफआर बढ़ गया। अगर जीएफआर बढ़ जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दैट इज 125 ml per minute, वो बढ़ गया तुम्हारा। वो अगर जब ये बढ़ जाता है तो तुम्हारा क्या होगा? ज्यादा फिल्ट्रेट तुम्हारा जाएगा बाउमेन कैप्सूल में, पीसीटी, हेनेल्स लूप एंड डीसीटी, मतलब डीसीटी में तुम्हारा क्या होगा? ज्यादा फिल्ट्रेट का फ्लो होगा। तो उससे तुम्हारा क्या होगा? देयर इज इंक्रीज अगेन रिएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डीसीटी। तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होगा? बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ गया। सो देयर इज द स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स। समझ में आया? तो ये तुम्हारा हो गया एडीएच मैकेनिज्म और वेसोप्रेसिन का मैकेनिज्म। तो याद रखना, सो जब तुम्हारा क्या होता है? एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, तो तब तुम्हारा ये काम करता है हाइपोथैलेमस का मैकेनिज्म। समझ में आया? इससे तुम्हारा एडीएच रिलीज होता है, एडीएच वाटर को रिएब्सॉर्ब कराता है, जीएफआर रेट का बढ़ाता है। तो अगेन व्हाट हैपन? योर बॉडी सिस्टम विल गेट मोर अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड। अंडरस्टूड? तो आई थिंक तुम्हारा ये सब क्लियर हो गया। तो एक बार रीडिंग भी कर लो इसको। ठीक, तो ये हो गया ये एडीएस का। आई थिंक ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर।
कुछ है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे रास मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम उसके बाद पढ़ेंगे दैट इज द रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म मतलब इसका फुल फॉर्म तुम्हारा क्या है? आर फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये भी तुम्हारा मैकेनिज्म है। तो पहले तुमको याद रखना है ये कब तुम्हारा काम करता है। सो व्हेन देयर इज द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम। कुछ पॉइंट्स है एनसीईआरटी बुक में, तुम इसको याद रखना। क्या पॉइंट्स है एनसीईआरटी बुक में? व्हेन देयर इज फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, मतलब जब ग्लोमेरुलस को लेस ब्लड फ्लो होता है। व्हेन देयर इज द fall in glomerular blood flow, when there is fall in glomerular blood pressure, जब ब्लड प्रेशर तुम्हारा कम जाता है, जब जीएफआर कम जाता है। तो when these parameters fall down, when there is the fall in glomerular blood flow, मतलब ग्लोमेरुलस को लेस ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रेशर कम जाएगा, जीएफआर कम जाएगा। तो उस समय तुम्हारा क्या होता है ना, जेजी सेल्स आर एक्टिवेटेड। तो special type of cells are there called JG cells. The JG cells are activated. What is JG cells? Juxta glomerular cells. मेरे को बताओ ये सेल कहाँ पे होते हैं? Anyone comment? Where the JG cells are present? Where the JG cells are present? कहाँ पे होते हैं JG cells? Comment me in the box. Where JG cells are present? Anyone reply? अरे जेजी सेल्स कहां पे होते हैं? किडनी के कौन से एरिया में जेजी सेल्स आर फाउंड? मेरे को बताओ जेजी सेल्स होता क्या है? कैन यू रिप्लाई? सुश्री स्नेहा रिप्लाई मी। सुश्री स्नेहा दास रिप्लाई मी वेयर यू विल फाइंड जेजी सेल्स। दिव्या शर्मा, साइमा, अग्नि पटनायक, यू कैन रिप्लाई मी। अरे कोई तो आंसर बोलो, जेजी सेल्स क्या होता है, कहां पे होता है? अपूर्वा, जुएल हुसैन, बहुत सारे बच्चे ने ज्वाइन किया है, ठीक। तो एनीवन रिप्लाई? यस, विश्वरंजन ने रिप्लाई किया है डीसीटी एंड एफरेंट आर्टरियल को। देखो मैं तुम समझा दे रहा हूं थोड़ा, ठीक। लेट मी एक्सप्लेन यू। एक स्लाइड तुम्हारा ले लिया जाए समझाने के लिए, ठीक। एक स्लाइड ले लिया जाए समझाने के लिए। देखो सपोज, यस, सेलुलर मॉडिफिकेशन, यस, शुभम सामंत सही आंसर दिया। सपोज बच्चा लोग बताता हूं तुमको, देखो एक मिनट थोड़ा इसको, सपोज मैं इसको ले लेता हूं। सपोज ये तुम्हारा हो गया क्या, ये तुम्हारा हो गया बाउमेन कैप्सूल हो गया, ठीक। ये बाउमेन कैप्सूल है, बाउमेन कैप्सूल। ये तुम्हारा हो गया ईसीटी, ठीक। ये तुम्हारा हो गया हेनेल्स लूप, तुम्हारा हो गया, ये हो गया हेनेल्स लूप, ठीक। ये हो गया हेनेल्स लूप। ये सपोज तुम्हारा हो गया डीसीटी, डीसीटी। ये तुम्हारा हो गया डीसीटी। डीसीटी तुम्हारा आकर के तुम्हारा कहां ज्वाइन तुम्हारा हो गया? इन द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है ना, यहाँ पे तुम्हारा यू हैव द ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे है, ठीक। ये तुम्हारा हो गया ग्लोमेरुलस, ओके। यहाँ पे तुम्हारा ग्लोमेरुलस, ठीक, ओके। सो सपोज तुमको समझा रहा हूं, ये तुम्हारा डीसीटी है, डीसीटी तुम्हारा है। सपोज ये हमारा है एफरेंट आर्टरियोल, सपोज तुम्हारा है, सपोज दिस इज द एफरेंट आर्टरियोल, ठीक। सपोज ये तुम्हारा हो गया इफरेंट आर्टरियोल, ठीक। ये तुम्हारा हो गया इफरेंट, इफरेंट आर्टरियोल, ठीक। ये बच्चा लोग तुम्हारा हो गया एफरेंट, एफरेंट, समझ में आया? ओके, मतलब एफरेंट से यहाँ पे ब्लड एंटर कर रहा है, यहाँ पे ये तुम्हारा ब्लड बाहर हो रहा है इफरेंट से। तो कुछ एरियाज होते हैं where there is the contact of this efferent with efferent, sorry efferent with the DCT। ये efferent तुम्हारा है, सपोज यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट एरिया हो गया, सपोज कुछ कॉन्टैक्ट एरिया में ये तुम्हारा आ गया, ठीक। ये तुम्हारा एफरेंट आर्टरियोल
तुम्हारा आ गया। तो ये तुम्हारा हो गया डीसीटी, ये डीसीटी के एफरन। तो जहां पे ये कॉन्टैक्ट होते हैं, जहां पे कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट एरिया, यहाँ पे सम सेल्स आर मॉडिफाइड, द सेल्स बिकम हाईली सेंसिटिव, कॉन्टैक्ट एरिया एट द कॉन्टैक्ट ऑफ तुम्हारा एफरेंट एंड डीसीटी, द सेल्स आर मॉडिफाइड, द सेल्स आर मॉडिफाइड एंड टुगेदर दे फॉर्म जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस। तो क्या मॉडिफिकेशन होता है, देखो मैं समझा रहा हूं। सो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या तुम्हारा होता है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यू सी, ये तुम्हारा एफरेंट आर्टरियोल है, तो इसके वॉल में तुम्हारा क्या होता है, स्मूथ मसल सेल्स आर देयर इन द वॉल ऑफ द एफरेंट आर्टरियोल्स, वी हैव द स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स आर देयर एंड दो सेल्स आर मॉडिफाइड एंड दे स्टोर द रेनिन हार्मोन। तो ये जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं जेजी सेल्स, जेजी सेल्स, समझ में आया। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द वॉल ऑफ द एफरेंट आर्टरियोल्स इट कंटेन्स स्मूथ मसल सेल्स एंड दो स्मूथ मसल सेल्स आर मॉडिफाइड, दे बिकम जेजी सेल्स। तो ये सेल तुम्हारा क्या करते हैं, दे रिलीज द दिस हार्मोन। ये तुम्हारा एक एंजाइम है लेकिन ये हार्मोन की तरह काम करता है। रेनिन इज ए एंजाइम बट इट एक्ट्स लाइक ए हार्मोन, रेनिन, ठीक। उसी तरह नॉर्मली जो हमारा डीसीटी जो तुम्हारा ये जो कॉन्टैक्ट एरिया में तुम्हारा है, ठीक, यहाँ पे कुछ टॉल सेल्स होते हैं, देयर आर सम टॉल सेल्स, देयर आर सम टॉल सेल्स, कुछ सेल्स आर वेरी टॉल। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट एरिया में सेल्स आर टॉल, देयर आर सम टॉल सेल्स, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, दिस टॉल सेल्स आर कॉल्ड व्हाट। एक हो गया तुम्हारा जेजी सेल्स, एक तुम्हारा हो गया टॉल सेल्स ऑन द वॉल ऑफ द डीसीटी, ऑन द वॉल ऑफ द डीसीटी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टॉल सेल को क्या बोलते हैं, उनका हाइट ज्यादा होता है। एनीवन रिप्लाई, सिद्धार्थ रिप्लाई, सिद्धार्थ घड़ई, यू कैन रिप्लाई मी, आंसर दो। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ डीसीटी एफरेंट आर्टरियोल सेल्स आर मॉडिफाइड, इसको बोलते हैं मैकुला डेंसा। पढ़ो अच्छे से, दैट इज कॉल्ड मैकुला डेंसा, यस, दैट इज कॉल्ड मैकुला डेंसा, ठीक, मैकुला डेंसिटा। तो मेरे को बताओ मैकुला डेंसिटा का क्या काम क्या होता है। इट इज ए काइंड ऑफ कीमो रिसेप्टर्स, मैकुला डेंसा इज ए कीमो रिसेप्टर्स। देखो जो मैकुला डेंसा तुम्हारा होता है, इट इज द कीमो रिसेप्टर, इट एक्ट्स लाइक कीमो रिसेप्टर। इसका फंक्शन क्या है, जब हमारे बॉडी में सोडियम का लेवल लो हो जाता है, मतलब ये डीसीटी है, तो जब डीसीटी में फिल्ट्रेट तुम्हारा फ्लो हो रहा है, तो जब डीसीटी के अंदर, देखो मैं क्या बोल रहा हूं समझो, जब तुम्हारा देखो ये जो मैकुला डेंसा है, दे आर प्रेजेंट इन द डीसीटी एरिया, ठीक। तो डीसीटी में फिल्ट्रेट तुम्हारा फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है फिल्ट्रेट। तो जब इस फ्लूइड में सोडियम का लेवल ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो क्या होता है, दे विल गिव सिग्नल टू द जेजी सेल्स टू प्रोड्यूस रेनिन। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। जब डीसीटी में तुम्हारा जो फिल्ट्रेट तुम्हारा फ्लो करके जा रहा है, ठीक, डीसीटी का फ्लो, इसमें जो नॉर्मल लेवल होता है, जब यहाँ पे सोडियम का लेवल कम जाता है, डिस्कस करेंगे कब तुम्हारा कम जाता है, तो द सेल्स आर एक्टिवेटेड, ओके। सो ये क्या करते हैं, अब तुम्हारा जेजी सेल को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस रेनिन। समझ में आया, ओके। और एक बड़ा फंक्शन, ये जो हमारे जेजी सेल्स हैं, ये जो हमारे जेजी सेल्स हैं, ठीक, दे आर ए काइंड ऑफ बेरो रिसेप्टर्स, याद रखना बेटा, दे आर ए काइंड ऑफ बेरो रिसेप्टर्स। समझ में आया, जेजी सेल्स आर बेरो रिसेप्टर्स, मतलब दे आइडेंटिफाई द ब्लड प्रेशर। देखो ये एफरेंट आर्टरियोल है, जब यहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा है और प्रेशर तुम्हारा रिड्यूस हो गया है, तो तब ये एक्टिवेट होंगे, तब भी ये रिलीज करेंगे रेनिन। तो रेनिन रिलीज का बहुत सा कॉज है। एक तो क्या कॉज है, जब यहाँ पे ब्लड का प्रेशर तुम्हारा कम जाता है एफरेंट आर्टरियोल में, तो जेजी सेल्स आर बेरो रिसेप्टर्स, दे कैन आइडेंटिफाई द लो प्रेशर, तो दे विल रिलीज द रेनिन। समझ में आया। एक रीजन तुम्हारा क्या है, जब यहाँ पे ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है, कहाँ पे, इनसाइड द एफरेंट आर्टरियोल, तो ये रिलीज होगा। सेकंड कॉज तुम्हारा क्या हुआ, जब डीसीटी का जो फ्लूइड तुम्हारा है, डीसीटी का फ्लूइड
यहाँ पे सोडियम लेवल ड्रॉप हो जाता है, तो मैकुलर डेंसा स्टिमुलेटेड, कीमोरिसेप्टर्स दे अगेन स्टिमुलेट द जेजी सेल्स, मतलब मैकुलर डेंसा क्या करेंगे, दे स्टिमुलेट करेंगे जेजी सेल्स को, तो अगेन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ रेनिन। तो आई थिंक ऑल डाउट क्लियर, कोई डाउट है तो पूछो यहाँ पे। जेजी सेल्स आर baroreceptors, they identify the blood pressure. Macular densa are chemoreceptors, they identify the low level of sodium in the DCT. Ultimately renin रिलीज होता है। Yes, next, चलो यही मैं बोल रहा था। तो जब when there is the fall in blood flow, fall in the pressure, जब ये सब रिड्यूस हो जाता है, ठीक, तो जैसे ठीक रेनिन तो बाहर निकल गया, ओके। अब तुम्हारा क्या होता है, देखो हमारा जो लीवर होता है, सपोज मैं लीवर का बात करता हूं, लीवर, ठीक, ये तुम्हारा सपोज लीवर हो गया, लीवर प्रोटीन प्रोडक्शन करता है, ठीक, एक प्लाज्मा प्रोटीन, उसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिन बोलते हैं। द लीवर प्रोड्यूसेस ए प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजेन बचा है, मैं एंजियोटेंसिन लिख दिया हूं, ये तुम्हारा एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक, एंजियोटेंसिनोजेन, नॉट एंजियोटेंसिन, समझ में आया? ओके, सो लीवर प्रोड्यूसेस ए प्रोटीन दैट इज एंजियोटेंसिनोजेन, और तुम्हारा रिलीज तुम्हारा करता है ब्लड के प्लाज्मा में, मतलब ऑलरेडी ब्लड के प्लाज्मा में एक प्रोटीन है दैट इज योर एंजियोटेंसिनोजेन। इट कंटेन्स अबाउट 453 एमिनो एसिड्स, इट कंटेन्स 453 एमिनो एसिड्स, ठीक, ओके। तो रेनिन का तुम्हारा काम क्या है, रेनिन कन्वर्ट्स जब रेनिन यहाँ पे एक्ट होता है, इट बिकम्स एंजियोटेंसिन 1, याद रखना, रेनिन इज एक्चुअली एंजाइम, इट एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिनोजेन so that you will get angiotensin 1। क्या डिफरेंस है, इसमें होता है 453 एमिनो एसिड, इसमें तुम्हारा होता है 10 एमिनो एसिड, इसमें तुम्हारा होता है 10 एमिनो एसिड्स, समझ में आया? ओके, उसके बाद तुम्हारा क्या, एंजियोटेंसिन 1 बिकम एंजियोटेंसिन 2, ठीक। तो हमारे लंग्स में एक एंजाइम होता है, जो हमारा लंग्स होते हैं, लंग्स का सरफेस, ठीक, सपोज ये तुम्हारा, मैं बोल रहा हूं लंग्स, ठीक, ओके। अब लंग्स तुम्हारा क्या करता है, लंग्स रिलीज वन एंजाइम ACE, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, लंग्स प्रोड्यूसेस एन एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो तुम्हारा क्या करता है, इट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2। तो अल्टीमेटली बेटा लोग तुम्हारा क्या हुआ, फ्रॉम एंजियोटेंसिनोजेन यू गॉट एंजियोटेंसिन 2, उसमें तुम्हारा 8 एमिनो एसिड्स होते हैं, ये तुम्हारा एक होता है ऑक्टापेप्टाइड, ये तुम्हारा होता है ऑक्टापेप्टाइड, समझ में आया? ये उसका फिजियोलॉजी है। कुछ डाउट है तो पूछो यहाँ पे। जेजी सेल से तुम्हारा रिलीज हुआ रेनिन, रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेन टू एंजियोटेंसिन 1, angiotensin 1 becomes angiotensin 2, तो अल्टीमेटली वी गॉट angiotensin 2। ये हमारा हो गया रिजल्ट। ये कब होता है, when there is fall in glomerular blood flow, fall in glomerular blood pressure, fall in glomerular filtration rate, ठीक। सो अब देखो तुम्हारा क्या होता है, नेक्स्ट, ठीक। तो नाउ अब हमको क्या मिल गया बच्चा लोग, नाउ वी गॉट एंजियोटेंसिन 2, वी गॉट ए एंजियोटेंसिन 2 हमने ले लिया। तो इसका बहुत सारे फंक्शन है। तो पहला क्या फंक्शन है, देखो ये इसका नाम है एंजियोटेंसिन, एंजियो मतलब ब्लड वेसल, टेंसिन मतलब टू कॉन्स्ट्रिक्ट करना, ठीक। इट इज ए पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, इट इज ए powerful vasoconstrictor similar to that of your what ADH की तरह, ADH भी तुम्हारा vasoconstriction कर रहा था, ये भी वही कर रहा है, ठीक। तो इट कॉजेस वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो इससे तुम्हारा क्या होगा, अगेन अगर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं
जो कि सप्लाई है तुम्हारे ग्लोमेरुलस को, तो क्या होगा तुम्हारा प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, इफ द ब्लड वेसल्स आर कॉन्स्ट्रिक्टेड तो क्या तुम्हारा होगा, देयर इज द इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ा तो जीएफआर रेट क्या बढ़ेगा तुम्हारा, इंक्रीज इन जीएफआर। तो अगर जीएफआर तुम्हारा बढ़ता है तो तुम्हारा क्या होगा बच्चा लोग, ज्यादा तुम्हारा फ्लूइड फ्लो होगा तुम्हारा डिफरेंट पार्ट्स में ऑफ द रेनल ट्यूबुल, उससे ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। अगर देखो जीएफआर तुम्हारा क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब एक मिनट में 125 ml तुम्हारा फिल्ट्रेट फॉर्म होता है और उससे तुम्हारा बॉडी को वाटर एब्जॉर्ब होता है। अगर जीएफआर रेट बढ़ गया तुम्हारा 125 ml से, तो तुम्हारा क्या होगा, जो रेनल ट्यूबुल में तुम्हारा ज्यादा फिल्ट्रेट फ्लो होगा। अगर ज्यादा फिल्ट्रेट तुम्हारा फ्लो होता है तो पीसीटी से तुम्हारा डीसीटी से कलेक्टिंग ट्यूबुल से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा। कहां पे, तुम्हारा ब्लड के स्ट्रीम में। तो उससे तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। समझ में आया कि नहीं। अगर ज्यादा जीएफआर रेट का बढ़ गया हमारा तो तुम्हारा अब रेनल ट्यूबुल में ज्यादा फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है पर मिनट में, तो अब तुम्हारा क्या होगा, पीसीटी जहां जहां से वाटर रीअब्सॉर्ब होता है ज्यादा रीअब्सॉर्ब तुम्हारा होता है। ये हम एएनएफ में आएंगे इसके बाद। ठीक, तो इससे तुम्हारा क्या हुआ, देयर इज द इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। तो इससे तुम्हारा क्या होता है, हार्ट को भी तुम्हारा ज्यादा ब्लड फ्लो होता है। ठीक, तो ये तुम्हारा एक हो गया। ओके, उसके बाद तुम्हारा क्या करता है, देखो एंजियोटेंसिन 2 तुम्हारा क्या होता है, ये आर्टरनल कोर्टेक्स को तुम्हारा स्टिमुलेट करता है। यस, हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा एडीएच लिख दिया हूं, सॉरी एक मिनट रुको, इसको मैंने क्या किया है, एडीएच मैंने लिख दिया, ये तुम्हारा एक्चुअल तुम्हारा होगा, ठीक, ये तुम्हारा एल्डोस्टेरोन होगा, मैं गलती से लिख दिया हूं, ये तुम्हारा होगा एल्डोस्टेरोन। ठीक, एल्डोस्टेरोन। ठीक, so now the angiotensin 2 it also stimulates adrenal cortex to produce the hormone aldosterone। समझ में आया? ओके, इसका काम तुम्हारा क्या होता है, it causes reabsorption of sodium and water from DCT। ठीक, इससे तुम्हारा क्या किया, it causes reabsorption of sodium water from DCT। देखो अगर तुम्हारा सोडियम ज्यादा रीएब्जॉर्ब होता है तो क्या होगा, अगर हमारा डीसीटी से ज्यादा सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है तो तुम्हारा क्या होगा, ये अगेन तुम्हारा प्रेशर को बढ़ाएगा, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारा जो ब्लड का प्रेशर होता है दैट आल्सो डिपेंड अपॉन सोडियम लेवल। ठीक, सपोज एक आदमी को हाई ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है, तुमको ज्यादा सॉल्ट नहीं खाना है, सोडियम ज्यादा तुमको नहीं लेना है। अगर एक आदमी को हाई ब्लड प्रेशर से वो सफरिंग कर रहा है तो उसको सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन किया जाता है, मतलब इसका मतलब अगर हम ज्यादा सोडियम लेंगे तो तुम्हारा इंक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे तो हमारा जीएफआर कम गया, प्रेशर कम गया है, तो हमको ज्यादा सोडियम चाहिए टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक, सो ड्यू टू एल्डोस्टेरोन देयर इज द इंक्रीज इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम हियर। तो अगर ज्यादा सोडियम यहाँ पे रिलीज हो रीएब्जॉर्ब होता है तो क्या होगा, देयर इज द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक, अगेन क्या, देयर इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी, तो इससे तुम्हारा क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम भी तुम्हारा बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं? अगर हमारा ज्यादा सोडियम हमारा रीएब्जॉर्ब हुआ तो अगेन प्रेशर तुम्हारा बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, अगर वाटर तुम्हारा यहाँ पे रीएब्जॉर्ब तुम्हारा हुआ तो अगेन तुम्हारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो भी वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है वो तुम्हारा ब्लड में एंटर कर रहा है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होता है, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, बिकॉज हमारा ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया था। तुम देखो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग तुम्हारा कहां से हुआ था, इसका स्टार्टिंग तुम्हारा यहाँ से हुआ था, व्हेन देयर इज फॉल इन ब्लड प्रेशर, व्हेन देयर इज, ये सब जब तुम रुक गया था सब। ठीक, अब ये सब तुम्हारा क्या हो गया, बढ़ जाएगा। नाउ ऑल दिस थिंग इंक्रीजेस। ठीक, अगर तुम्हारा प्रेशर तुम्हारा बढ़ गया तो तुम्हारा जीएफआर तुम्हारा बढ़ जाएगा। ये सब रिड्यूस हो गया था, इनिशियली ये तुम्हारा कम गया था, ये तुम्हारा कम गया था, उसकी वजह से तुम्हारा हो रहा था। डीसीटी होगा और कलेक्टिंग डक्ट के अपर एक्ट करेगा क्या, डीसीटी होगा और
कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करेगा, यस, दोनों में एक्ट करेगा, यस। तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट में भी तुम्हारा कराएगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये जो तुम्हारा एल्डोस्टेरोन तुम्हारा है, एल्डोस्टेरोन तुम्हारा तो डीसीटी से भी तुम्हारा कराएगा और कलेक्टिंग डक्ट से भी तुम्हारा कराएगा। तो अल्टीमेटली तुमको क्या याद रखना है, अल्टीमेटली देयर इज द इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। अब तुम्हारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है तो उससे तुम्हारा क्या होगा, अब हार्ट, अगर तुम्हारा जो जनरल सर्कुलेशन ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो अब तुम्हारा हार्ट को ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, देयर इज इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट, क्योंकि हमको ज्यादा भी वॉल्यूम नहीं चाहिए। देखो बच्चा लोग, पहले एक हमारा नॉर्मल ब्लड का वॉल्यूम था, वो तुम्हारा रिड्यूस हो गया, तो अब ये जो वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ा, नॉर्मल को आ गया, उससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, ठीक। नॉर्मल से हमारा कम गया था, अब तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक। लेकिन जब नॉर्मल से भी ज्यादा हो जाएगा वो भी तुम्हारे बॉडी के लिए हानिकारक है। तो हमको नॉर्मल से ज्यादा, जैसे कि तुम्हारा एक एडल्ट पर्सन में 5 लीटर ऑफ ब्लड होता है नॉर्मल, अगर सपोज उसके बॉडी में 6-7 लीटर हो गया तो वो भी तुम्हारा हानिकारक है। बॉडी में तुम्हारा इडिमा हो जाएगा, बॉडी तुम्हारा स्वेलिंग तुम्हारा हो जाएगा। ज्यादा भी अगर तुम्हारा बॉडी में फ्लूइड रहा तो तुम्हारा क्या होगा, टिश्यू सबका स्वेलिंग हो जाएगा, इडिमा हो जाएगा, बॉडी में तुम्हारा वाटर का एक्युमुलेशन हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी फूल जाएगा। तो उनको उतना भी ज्यादा नहीं चाहिए, तो उसको रिड्यूस करना होता है, ठीक। लेकिन देखो, लेकिन यहाँ पे ये बात हुए, ये जो रास मैकेनिज्म तुम्हारा हुआ, रास मैकेनिज्म तुम्हारा क्या हुआ, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट हमने क्या पाया, ब्लड का वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ गया तो हार्ट को ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, ठीक। लेकिन ये तुम्हारा बंद नहीं हो सकता, ये अपने आप बंद नहीं हो सकता। देखो हमारा जो पहले हमने पढ़ा, जो हाइपोथैलेमस वाला पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ऑस्मोरिसेप्टर्स दे बिकम स्विच ऑफ, वो अपने आप तुम्हारा बंद हो गया। लेकिन रास अगर एक बार स्टार्ट हो जाता है तो ये अपने आप बंद नहीं होता, इट कैन नॉट चेक इटसेल्फ, द रास मैकेनिज्म अपने आप बंद नहीं हो सकता, ठीक। जब तक तुम्हारा हार्ट से सिग्नल नहीं आएगा ये बंद नहीं होगा, समझ में आया। तो रास मैकेनिज्म कैन नॉट बी स्टॉप इटसेल्फ। और जो हाइपोथैलेमस का मैकेनिज्म तुम्हारा था वो अपने आप बंद हो जाएगा, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ऑस्मोरिसेप्टर सा स्विच ऑफ वो हो जाता है तो बंद हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा ये जो रास वाला मैकेनिज्म ये बंद नहीं होगा, समझ में आया। कुछ डाउट तो पूछो यहाँ पे। अब देखो, ड्यू टू रास मैकेनिज्म तुम्हारा ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया वॉल्यूम, अब तुम्हारा हार्ट को ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है अभी, तो अब तुम्हारा क्या होगा, हार्ट का जो वाल्व सब स्ट्रेच हो जाएंगे, मतलब हार्ट को भी सिग्नल मिल गया कि नहीं अभी तुम्हारा ब्लड का जो वॉल्यूम है नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हार्ट को ज्यादा ब्लड एंटर करेगा तो उसके वाल्व सब क्या होंगे, स्ट्रेचिंग हो जाएंगे। देखो सपोज मैं तो समझा रहा हूं, ये तुम्हारा सपोज, ठीक, ये हार्ट है, ठीक, हार्ट, ये सपोज तुम्हारा हो गया वेना कावा, ओके। नॉर्मली जितना ब्लड एंटर करता है, अब तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड एंटर करेगा हार्ट को, तो इससे तुम्हारा क्या होगा, हार्ट के वॉल में सब प्रेशर होगा, स्ट्रेचिंग हो जाएंगे, तो उससे तुम्हारा जो आर्टेरियल वॉल का जो सेल्स होते हैं, सम स्पेशल टाइप ऑफ उसमें कार्डियोसाइट्स होते हैं, आर्टेरियल वॉल में सम स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियोसाइट सेल्स आर देयर, ठीक। दे कैन आल्सो एक्ट एज द बेरोरिसेप्टर्स। तो जब ज्यादा ब्लड फ्लो होता है हार्ट के अंदर, ये स्टिमुलेट होते हैं, एंड वो क्या करते हैं, दे रिलीज ए हार्मोन दैट इज कॉल्ड, तुमको पता है सब, दैट इज कॉल्ड ENF। मतलब इसको बंद करने के लिए, टू चेक और टू स्टॉप द रास मैकेनिज्म, समझ में आया कि नहीं। जब हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, हार्ट को ज्यादा ब्लड फ्लो अभी हो रहा है, तो हार्ट का, हाँ यस, शक्ति ने बताया एंटी नाइट्रियोटिक फैक्टर, तो मेरे को बताओ व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एंटी नाइट्रियूरेटिक नहीं, यूरेटिक फैक्टर, इसका मीनिंग तुम्हारा क्या हुआ बताओ। ENF जो मीनिंग तुम्हारा होता है, एंटी मतलब ऑपोजिट, अगेंस्ट, नाइट्रियूरेटिक मतलब क्या होता है बताओ, एनीवन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट इज द, यस, नाइट्रियम मींस सोडियम, ठीक।
तो नॉर्मली तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा यूरेटिक मतलब तुम्हारा क्या, यूरिन में सोडियम बाहर आना, एंटी मतलब अगेंस्ट। तो अब ये तुम्हारा क्या कराएगा, इस सोडियम को बाहर नहीं छोड़ेगा, इट विल अलाउस, ठीक, एंटी, यस सॉरी यस यस, इट प्रिवेंट्स रिएक्शन ऑफ सोडियम, यस वेरी गुड, एंटी नाइट्रेटिक फैक्टर, इट प्रिवेंट्स। तो नॉर्मली तुम्हारा क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो सोडियम तुम्हारा रिएब्जॉर्ब हो रहा था, यहाँ पे तुम्हारा सोडियम, इसको अब ये प्रिवेंट करेगा, ठीक, ओके, देखो हम डिस्कस करेंगे अभी, ओके। तो अब तुम्हारा रिलीज तुम्हारा हो गया, तुम्हारा क्या, एएनएफ तुम्हारा रिलीज हो गया, ठीक, एएनएफ मैकेनिज्म, एंटी नाइट्रियोटिक, सॉरी एंटी मैं बोल रहा हूँ, सॉरी सर, आर्ट्रियल, एक्चुअली मैं गलत तुम्हारा बोल रहा हूँ, एक्चुअली इसने एंटी लिख दिया तो मेरे मुंह से भी एंटी निकल गया, एक्चुअली सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो एंटी इसने लिख दिया, एक तो होता है आर्ट्रियल, एक मिनट, ये तुम्हारा होता है आर्ट्रियल, है एंटी नहीं रे, सॉरी, आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक, एंटी नहीं है, नो एंटी, यस, शुभम सामंतरा का सही आंसर है, प्रिवेंट सोडियम, यस, ये प्रिवेंट करता है, मैंने गलत बोल दिया एक्चुअली, देखो समझा रहा हूं तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया डीसीटी, सपोज ये तुम्हारा डीसीटी हो गया, ये तुम्हारा हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक, ये डीसीटी, ये तुम्हारा हो गया डीसीटी, ठीक। अब तुम्हारा क्या हो रहा है, यहां से सोडियम तुम्हारा रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक, तो इसको ये प्रिवेंट करेगा, यहां से तुम्हारा क्या हो रहा है, सोडियम को रीएब्जॉर्ब हो रहा है, किसकी वजह से, एल्डोस्टेरोन की वजह से, तभी तो तुम्हारा क्या ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक। तो अब ये तुम्हारा क्या करेगा, ये तुम्हारा क्या करेगा, इसको प्रिवेंट करेगा, तो अब तुम्हारा इट प्रिवेंट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, तो उससे तुम्हारा क्या होगा, जो भी तुम्हारा सोडियम था, अब तुम्हारा सोडियम सब बाहर आ जाएगा, ठीक, इससे तुम्हारा जो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, यस, इससे तुम्हारा क्या होगा, जब तुम्हारा आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक मतलब तुम्हारा यूरिन में ज्यादा सोडियम तुम्हारा बाहर होगा, ठीक, मैं गलत बोला था एक्चुअली, एंटी नहीं आर्ट्रियल, ठीक, तो आर्ट्रियल मतलब रिलीज होता है आर्ट्रियल वॉल से, नाट्रियूरेटिक मतलब ये तुम्हारा यूरिन में ज्यादा तुम्हारा सोडियम बाहर करेगा, ठीक। तो अब देखो तुम्हारा क्या, यूरिन में ज्यादा सोडियम तुम्हारा बाहर आ गया तुम्हारा, तो इससे तुम्हारा क्या होगा, रिड्यूस इन ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर तुम्हारा जो बढ़ गया था वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। सो बता देखो, सो रास की वजह से हमारा क्या हुआ था, तो ड्यू टू रास मैकेनिज्म देयर इज इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द हार्ट, ठीक, देयर इज द रिलीज ऑफ एएनएफ फ्रॉम आर्ट्रियल वॉल, उससे तुम्हारा क्या होता है, ये वेसोडाइलेशन भी तुम्हारा करता है, याद रखना, एएनएफ, ठीक, इट प्रिवेंट्स सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, इसका और एक तुम्हारा काम क्या है, इट कॉजेस वेसोडाइलेशन, इट आल्सो कॉजेस वेसोडाइलेशन, तो इससे तुम्हारा क्या होगा, देयर इज फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, देयर इज फॉल इन जीएफआर, मतलब ये तुम्हारा नॉर्मल को आ जाएगा, तुम्हारा रास की वजह से नॉर्मल से ये सब बढ़ गया था, अब नाउ इसका मतलब देख रिस्टोर हो जाएगा नॉर्मल वैल्यू, मतलब इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ, रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल वैल्यू, ठीक। तो ये तुम्हारा ओवरऑल मैकेनिज्म तो हो गया। सो इन दिस वे तुम्हारा बच्चा लोग रेगुलेट होता है किडनी का फंक्शन। तो देखो स्टार्टिंग से देख लो एक बार जो हमने सब डिस्कस किया, जस्ट एक क्विक लुक, एक समरी के फॉर्म में देख लो तुम्हारा, पहले हाइपोथैलेमस का मैकेनिज्म तुम्हारा डेफिनेटली तुम्हारा देखना, इस बार भी इससे तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, ये जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा है। अब मैं तुम्हारा क्या करूंगा, जो आने वाला जो मेरा क्लास सब है, मैं इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट सब, डिटेल थ्योरी हम नहीं जाएंगे, ठीक, हम इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट सब डिस्कस हम करेंगे, जैसे कि तुम्हारा रास मैकेनिज्म हो गया, ठीक, तुम्हारा नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक में डिस्कस करूंगा हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम के ऊपर, मतलब एसए नोड एवी नोड का मैं डिस्कस में करूंगा,
टुमारो एक मेरा क्लास है, कल मेरा क्लास है रिगार्डिंग तुम्हारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक, तो हैव ए क्विक रिकैप। डेफिनेटली इस बार में तुम्हारा इससे कुछ क्वेश्चंस आएगा बेटा लोग, रास मैकेनिज्म ये सबसे क्वेश्चन आएगा। एक तो याद रखना, मतलब रास कैनॉट बी स्टॉप इटसेल्फ, उसको एएनएफ बर्न करता है। ठीक, आर्टेरियल नाट्रियोटिक फैक्टर, समझ में आया? ओके, तो ये भी थोड़ा इसको, ये तो हम डिस्कस हमने किया है, ये उसका फंक्शन हो गया, ये भी थोड़ा देख लो। मतलब ये जो एएनएफ में जो बोल रहा था, सॉरी एएनएफ, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम, इसका और भी तुम्हारा फंक्शन होता है, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम जेजीए, इट आल्सो इनहिबिट द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो क्या करता है, इनहिबिशन ऑफ NaCl एब्जॉर्प्शन फ्रॉम वाट एंड DCT से। इट आल्सो प्रिवेंट्स एक्सेस इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये भी उसका एक फंक्शन है एएनएफ का। ठीक, इट आल्सो प्रिवेंट्स ADH आर्क ओपन कलेक्टिंग डक्ट। ADH तुम्हारा दोनों में ही तुम्हारा, अब अगर हम देखेंगे वेरी स्पेसिफिक तुम्हारा कलेक्टिंग, सॉरी DCT को हम लेंगे, DCT। ठीक, कलेक्टिंग डक्ट से तो वैसे ही उसे एब्जॉर्ब होगा ही वाटर तुम्हारा, लेकिन अगर हम बात करें ADH का, तो ADH बेसिकली एक्ट ऑन द DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में ये तुम्हारा एक्ट करता है। ठीक, इफ हार्ट नॉट वर्क प्रॉपरली, मतलब क्या, अरे अगर हार्ट काम नहीं किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, ये क्या तुम्हारा बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। इफ हार्ट नॉट वर्क प्रॉपरली, डेफिनेटली उसका इफेक्ट गिरेगा तुम्हारे किडनी के ऊपर, डेफिनेटली। अगर तुम्हारा हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो किडनी का फंक्शन भी हैम्पर होगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट रितेश ने पूछा है, क्या बेटा तूने पूछा एक तो पिग्मेलियन बॉडी मींस, पिग्मेलियन बॉडी, मेरे को तो फिलहाल इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मैं तुमको कल इसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक, अगर कल मैं थोड़ा चेक कर लूंगा बुक में, आई विल रिप्लाई। ठीक, पिग्मेलियन, यस, मेरे को पता नहीं था ये पिग्मेलियन बॉडी। ठीक, मैं देखूंगा थोड़ा, ठीक है। ओके, उसके बाद एक मैकेनिज्म आता है बच्चा लोग, मिक्चुरेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, मिक्चुरेशन। ठीक, मिक्चुरेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। इससे भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये कैसे होता है बोल। ठीक, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ, यस नीरज तुम हर वक्त लेट हो जाते हो। ठीक, अरे थोड़ा थ्योरी पढ़ लिया करो, खाली क्वेश्चन करने से क्या होगा। मैं देख रहा हूँ सब बच्चे एमसीक्यू में ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, थ्योरी में कोई ज्वाइन, थ्योरी भी थोड़ा चाहिए रिवीजन के लिए, तो जब तक थ्योरी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा एमसीक्यू जल्दी नहीं होगा। ठीक, तो कुछ थ्योरी क्लास भी अटेंड कर लिया करो, इसलिए तो मैंने अलग अलग रख दिया, मैं थ्योरी मैंने अलग रखा है और एमसीक्यू लिए अलग मैंने रखा है। ओके, तो मिक्चुरेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड इट इज गवर्न्ड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। बुक में तुम्हारा लिखा हुआ है तुम्हारा क्या, इट इज गवर्न्ड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। ठीक, मतलब वो अपने आप नहीं होता है, इट इज गवर्न्ड बाय योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आया? मिक्चुरेशन मतलब ये अपने आप कभी नहीं होता, अपने आप कभी भी। सर एक बार यूरिया साइकिल बता दो। ठीक है बेटा, इसके लिए हम एक वीडियो में लेक्चर बनाऊंगा यूरिया साइकिल के लिए। ठीक, तुम्हारा जो होता है ऑर्निथाइन साइकिल, उसमें बहुत सारे तुम्हारा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि तुम्हारा वहां पे तुम्हारा क्या होता है, एमिनो एसिड सब रहते हैं तुम्हारा। ठीक, तुम्हारा ऑर्निथाइन एमिनो एसिड, साइट्रोलिन एमिनो एसिड, ठीक है, तुम्हारा आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनाइन, तो बहुत सारे तुम्हारा होकर के तुम्हारा एक होता है। ठीक, उसके लिए हम नेक्स्ट एक तो क्लास रखेंगे। आज का टॉपिक हमारा ये वाला टॉपिक तुम्हारा। ठीक, ओके,
सो मिक्चुरेशन, ठीक। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म गवर्निंग इट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन तुम्हारा होता है। तो देखो तुम्हारा क्या होता है, सपोज ये तुम्हारा हो गया ब्लैडर हो गया, सपोज ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये ब्लैडर हो गया। मेरे को बताओ व्हाट इज द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर, मतलब ब्लैडर में नॉर्मल कितना लैग हो रहा है। सर तुम्हारा देखो नेट थोड़ा स्लो होगा बेटा, क्योंकि मेरा तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है यहाँ पे, तो मेरा फास्ट नेट ही तुम्हारा है। मेरा ये तुम्हारा 100 Mbps स्पीड का है, तो ये लैग नहीं होगा, ठीक। ऊपर ज्यादा नहीं होगा। मिथुन तुम्हारा ये साउंड, बिकॉज मेरा एवरेज, मिथुन तुम्हारा साउंड चेक करो, बिकॉज मैं क्लास कर रहा हूँ 1 घंटे से, ठीक। अरे साउंड क्लियर आ रहा है ना, होगा तो साउंड वगैरह क्लियर नहीं आएगा, ठीक। ओके देखो यहाँ पे आ जाओ। तो एक मेन तुम्हारा कॉन्सेप्ट आ गया बच्चा। देखो नॉर्मली एक एडल्ट का ब्लैडर में इट कैन स्टोर ओनली अबाउट 700 to 800 ml ऑफ यूरिन, ठीक। ब्लैडर का नॉर्मल कैपेसिटी तुम्हारा होता है कितना, 700 से 800 ml ऑफ यूरिन, नॉर्मली इतना ये स्टोर हो सकता है, ठीक। तो देखो अब तुम्हारा यूरिन अब तुम्हारा आया, ये तुम्हारा हो गया यूरेटर से, यहां से अब तुम्हारा क्या हो रहा है, यूरिन तुम्हारा फ्लो हो रहा है, ठीक। अब यूरिन यहाँ पे बेटा फ्लो होकर के आ रहा है और यहाँ पे यूरिन तुम्हारा जमा होगा, एक्युमुलेट होगा कहाँ पे, ब्लैडर। ब्लैडर का काम तुम्हारा क्या होता है, हाँ हम बोल सकते हैं, ठीक। कैन वी से यस, हम बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल रेंज जो तुम्हारा होता है वो 700 से 800 ml यूरिन तुम्हारा होता है, ठीक, हो सकता है। ओके तो अब तुम्हारा देखो, अब हमारा यूरेटर से तुम्हारा क्या हुआ, यूरिन आया फॉर्म होके तुम्हारा, कहां से, तुम्हारा किडनी से तुम्हारा आया, ठीक। और आकर के तुम्हारा स्टोर होगा कहां पे ना, ब्लैडर में तुम्हारा स्टोर होगा, ब्लैडर में स्टोर होगा। तो जब ग्रेजुअली इसका वॉल्यूम बढ़ता है क्या होगा, दे पुट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर। तो ब्लैडर का वॉल में प्रेशर देते हैं बच्चा लोग, दे पुट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर। और तुमको पता है ब्लैडर का वॉल में एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल होता है, ब्लैडर का वॉल में एक स्पेशल मसल होता है यहाँ पे, ठीक, उसका वॉल में, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डेट्रूजर मसल बोलते हैं, यस डेट्रूजर मसल, यस। ब्लैडर का वॉल में एक स्पेशल मसल होता है, दैट इज कॉल्ड डेट्रूजर मसल। ये तुम्हारा क्या, यस, इनर मोस्ट लेयर में उसका होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इनर मोस्ट लेयर में, सो दैट ये तुम्हारा स्ट्रेचिंग को स्ट्रेच हो सकता है, ठीक। ब्लैडर के द इनर मोस्ट लाइनिंग इन द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और उसका वॉल में तुम्हारा होता है डेट्रूजर मसल, समझ में आया। तो जब यहाँ पे यूरिन ग्रेजुअली एक्युमुलेट होता है, सो दे विल पुट प्रेशर ऑन द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दे पुट प्रेशर ऑन द मसल्स होता है। तो इससे तुम्हारा क्या होता है, ब्लैडर के वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर देयर, स्ट्रेच रिसेप्टर तब है ब्लैडर के वॉल में तुम्हारा क्या है, वी हैव द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द ब्लैडर वॉल, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, समझ में आया। जब यहाँ पे तुम्हारा ग्रेजुअली यूरिन एक्युमुलेट होता है, दे पुट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर में तुम्हारा डेट्रूजर मसल तुम्हारा है, स्पेशल टाइप ऑफ एक तुम्हारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, वो सब स्ट्रेच हो जाते हैं, स्ट्रेच, बिकॉज ये यहाँ प्रेशर वहां पे इन्होंने गिराया, प्रेशर गिराया। अरे प्रेशर फील होता है कि नहीं, जब तुमको यूरिनेशन आता है तो वो क्या है, तुमको प्रेशर तुमको फील होता है। इवन देख रहा रात में भी जब सोए रहता है तो हमारा नींद टूट जाता है, सपोज रात में तुम सोए हो, ठीक है, तुम्हारा डीप तुम्हारा स्लीप में हो, अगर तुमको यूरिनेशन होता है तो तुम्हें प्रेशर तुमको फील होता है, नींद भी तुम्हारा टूट जाता है, एंड तुम जाते हो बाथरूम यूरिनेशन के लिए, तो प्रेशर फील होता है। तो उस प्रेशर से तुम्हारा क्या होता है, द रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड, कौन सा, द स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे विल सेंड सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे विल सेंड सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसे एक सिग्नल सेंड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, समझ में आया। क्योंकि ये तुम्हारा एक न्यूरल मैकेनिज्म है, ये अपने आप खुद नहीं होता है, पहले तुम्हारा सिग्नल जाएगा ब्रेन को, स्पाइनल कोड को, पहले तुम्हारा सिग्नल जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सो दे सेंड ए सेंसोरी सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द रिसेप्टर्स, ओके। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, देखो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, अब एक सिग्नल यहाँ पे आ गया, इधर थोड़ा इधर साइड, अब तुम्हारा सिग्नल तुम्हारा कहाँ पे आ गया,
अब तुम्हारा सिग्नल आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यू गॉट द सिग्नल। इसमें सिग्नल तुम्हारा आ गया क्या कि अब तुमको जाना है यूरिनेशन के लिए। अब तुम्हारा सीएनएस क्या करेगा, ये मोटर सिग्नल भेजेगा तुम्हारा ब्लडर को, ठीक। ये मोटर सिग्नल भेजेगा तुम्हारा कहां भेजेगा ना, वॉल ऑफ द मसल्स में भेजेगा, मतलब टू डेटूजर मसल, तो मसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक। इट ऑल्सो सेंड ए सिग्नल टू द स्पिंटर, यहाँ पे तुम्हारा स्पिंटर है बच्चा लोग, यहाँ पे एक स्पिंटर है दैट रेगुलेट द फ्लो ऑफ द यूरिन। जब ये स्पिंटर तुम्हारा बंद रहता है तो यूरिन तुम्हारा फ्लो नहीं होता है, जब ये स्पिंटर तुम्हारा रिलैक्स होता है तो यूरिन तुम्हारा फ्लो होता है, ठीक। तो नाउ द सीएनएस विल सेंड ए सिग्नल टू द स्पिंटर फॉर रिलैक्सेशन, ठीक, रिलैक्सेशन के लिए। यस, बेसिकली तुम्हारा इंटरनल स्पिंटर का बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक। इंटरनल, ये दो स्पिंटर यहाँ पे होते हैं। तो बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा होता है इंटरनल स्पिंटर, जो तुम्हारा होता है इंटरनल स्पिंटर, वो तुम्हारा रिलैक्स हो जाता है, ठीक। तो अब देखो तुम्हारा, अब जब रिलैक्स हो गया तो तुम्हारा रिलैक्स से तुम्हारा देखो स्पिंटर तुम्हारा रिलैक्स हो गया, स्पिंटर रिलैक्स हो गया। अब मसल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन, स्पिंटर का रिलैक्सेशन, तो इससे तुम्हारा क्या होता है, यूरिन फ्लो टू द आउटसाइड, यूरिन तुम्हारा बाहर आ जाएगा, ठीक, यूरिन तुम्हारा बाहर आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। हाँ, यस, वेरी गुड, सही बात है। इंटरनल स्पिंटर जो होता है इनवॉल्यूंटरी होता है तुम्हारा, तभी तो उसको सिग्नल आता है तुम्हारा। एक्सटर्नल को तुम रेगुलेट कर सकते हो, एक्सटर्नल स्पिंटर को यू कैन रेगुलेट, ठीक, और जो इंटरनल आता है उसको रेगुलेट नहीं कर सकता। वेरी गुड, ठीक। तो समझ में आया बच्चा लोग। तो ये तुम्हारा देखो तुम्हारा ओके, तुम्हारा कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इफ द रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द वॉल तो व्हाट विल हैपन। सपोज एक तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में आया, सपोज क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रॉयड तो क्या होगा, इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स आर डिस्ट्रॉयड, ठीक, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता तो क्या होता है बताओ, मिक्चुरेशन होगा या नहीं होगा। Suppose if the receptors are destroyed, if the receptors are destroyed, so micturition होगा कि नहीं होगा, रिप्लाई करो। If the stretch receptors are destroyed, micturiation होगा या नहीं होगा, रिप्लाई। अरे सब ने यस, इसका तो फिर नीड क्या है इस मैकेनिज्म बताओ। तो ये तो जरूरत नहीं है हमको, ये तो अपने आप फिर होगा। फिर क्यों इसको हम बोले, इसको फिर क्या हम क्यों हम बोल रहे हैं, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तुम्हारा, इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ, इट इज नो सिग्निफिकेंस। तो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो सिग्नल नहीं जाएगा सीएनएस को, समझ में आया कि नहीं, ओके। अगर सिग्नल नहीं जाएगा तो सिग्नल नहीं आएगा, यूरिन तुम्हारा फिलअप होगा, यहाँ पे यूरिन फिलअप होते जाएगा, लेकिन तुम्हारा फ्री फ्लो नहीं होगा, मिक्चुरेशन नहीं होता है। हाँ, यूरिन का लीकेज हो सकता है, यूरिन का ड्रिबलिंग हो सकता है। अगर यहाँ पे ज्यादा तुम्हारा यूरिन स्टॉक हो गया तुम्हारा, ठीक, तो वाल्व तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहा है तुम्हारा सीएनएस से, ठीक ना। वो तो अलग इन्वॉल्व कैसे हो जाएगा, अरे स्पिंटर तो बंद है कि नहीं, स्पिंटर क्या है, क्लोज या रिलैक्स है मेरे को बताओ। जब तक यहाँ पे सिग्नल नहीं आएगा ये तुम्हारा बंद रहेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, तो यूरिन कैसे आएगा बाहर, यस, लीकेज होगा, यस, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ड्रिबलिंग इसको बोलते हैं। लेकिन तो वो तो मिक्चुरेशन नहीं है ना बेटा, यू कैन नॉट से लीकेज ऑफ यूरिन एज द मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मींस नॉर्मल यूरिन फ्लो, ठीक है। मिक्चुरेशन मतलब तुम्हारा क्या होता है, हमको जो होता है यूरिनेशन, लीकेज हो रहा है मतलब क्या, ये तुम्हारा वाल को प्रेशर देगा, दैट इज ए डिजीज कंडीशन। तो मिक्चुरेशन नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, देयर में बी द ऑप्शन तुम्हारा रहता है, देयर में बी द ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, देयर में बी द लीकेज ऑफ यूरिन, बट नो मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मतलब इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, समझ में आया। पहले तो बात है ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक, ये जो स्पिंटर तुम्हारा रिलैक्स नहीं होगा, तो कैसे तुम्हारा फ्री फ्लो। हाँ, यूरिन तुम्हारा जब यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, यूरिन तुम्हारा ग्रेजुअली, तो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन तुम्हारा यहाँ से निकलेगा।
तुम्हारा ये तुम्हारा हो सकता है, ठीक। तो इफ द रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रॉयड सो देयर इज नो मैच्योरेशन। तो बेटा लोग टाइम हो गया है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें डिस्कस करूंगा एक कॉन्सेप्ट दैट इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। एक एमसीक्यू है, अभी टॉपिक है तो सो ठीक। एंड बी सेफ एट द होम और